नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। गोचर की इस सीरीज में आज मैं आपको शनि और गुरु का डबल गोचर क्या क्या फल देता है उसके बारे में बताता हूं। विवाह लायक बच्चों के विवाह का समय ज्ञात करने के लिए शनि और गुरु का डबल गोचर देखना पड़ता है। शनि काल है, शनि समय का निर्धारण करता है और गुरु आशीर्वाद है। मैरिजेबल विवाह लायक आयु होने के बाद जातकों की लगन कुंडली में, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जब भी शनि और गुरु का गोचर चाहे एक साथ हो या अलग अलग हो या गोचर में दृष्टि प्रभाव हो, 4 पॉइंट बताता हूं आपको उनके ऊपर। सप्तम भाव, सप्तमेश, लगन और लग्नेश पर, तो ये विवाह का समय निर्धारित हो जाता है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, शनि और गुरु का गोचर में प्रभाव, चाहे वो इन बिंदुओं पर बैठे हों, गोचर कर रहे हो, या गोचर में दृष्टि आ रही हो, लगन, लग्नेश, सप्तम भाव, सप्तमेश, तो ये विवाह का समय निर्धारित हो जाता है। शनि गोचर में लगभग 2.5 साल रहता है, लेकिन जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा, यानी कि सप्तम भाव, सप्तमेश, लगन और लग्नेश पर नहीं होगा, तो विवाह का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। शनि और गुरु का डबल गोचर विवाह का समय निर्धारित करता है। यदि शनि या गुरु गोचर करते समय वक्री हो जाते हैं, तो जिस भाव में बैठे हैं या गोचर कर रहे हैं उससे प्रभाव देते ही हैं, और साथ के साथ वो अपने पिछले भाव से भी प्रभाव देते हैं। शनि और गुरु का गोचर डबल गोचर कहलाता है। इस डबल गोचर के बाद मंगल का गोचर भी सप्तम भाव, सप्तमेश, लगन या लग्नेश पर हो, तो विवाह के समय निर्धारित करने में थोड़ी सी और ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। इसके बाद जन्म कुंडली के शुक्र पर अगर गुरु का गोचर हो या गुरु का प्रभाव हो, दृष्टि हो, तो विवाह की समय सीमा भी ज्ञात हो जाती है। और इसके बाद हमें दशाएं देखनी पड़ती हैं कि गोचर को दशा सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही हैं। और ये दशाएं विवाह की दशाएं होती हैं 7th हाउस में बैठे ग्रह, सप्तमेश, 2nd हाउस में बैठे ग्रह, 2nd लॉर्ड, 12th हाउस में बैठे ग्रह, 12th लॉर्ड, इनकी दशाओं में विवाह होने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा राहु की महादशा या अंतरदशा हो, या विवाह का नेचुरल सिग्निफिकेटर शुक्र हो, या गुरु हो, या त्रिकोण के स्वामियों की महादशा या अंतरदशा होती है, तो उनमें भी विवाह हो सकता है। अभी राहु को बेहाऊ क्यों कहते हैं? क्योंकि राहु के तीनों नक्षत्र आद्रा, स्वाति और शतभिषा काल पुरुष की कुंडली में काम भावों में होते हैं, 3रे, 7वें और 11वें भाव में। काल पुरुष की कुंडली मेष लगन की होती है और उसके 3रे, 7वें और 11वें भाव में, तीनों में राहु के काम भावों में ही नक्षत्र होते हैं। लेकिन डबल गोचर देखने से पहले जन्म कुंडली में विवाह होने का योग है या नहीं है, ये जरूर चेक करें। कहीं कुंडली में डिनाइल ऑफ मैरिज का केस तो नहीं है, यानी कि विवाह ना होने का योग तो नहीं है, और आप गोचर से किसी को कह दो जी आपके विवाह का समय निर्धारित हो रहा है या विवाह का समय आ गया, विवाह का योग बन गया, पहले प्रॉमिस जरूर देखना। अब इसी प्रकार
विवाह होने के बाद संतान होने का समय का निर्धारण भी डबल गोचर से किया जाता है। लेकिन पहले कुंडली में संतान होने का योग जरूर चेक करें कि वर और वधू दोनों की कुंडली में संतान होने का योग है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं उसमें डिनाइल ऑफ चाइल्ड का केस है, यानी कि संतान ना होने का योग है। वर और वधू दोनों की कुंडली में पंचम भाव, पंचमेश और संतान कारक ग्रह गुरु का विचार जरूर करना चाहिए। और कई बार कुंडलियों में संतान ना होने का योग भी होता है, इसीलिए पति और पत्नी दोनों की कुंडली में संतान होने का योग है तो जरूर होगी, और अगर योग नहीं है, दोनों में नहीं है, तो संतान नहीं होगी। विवाह के बाद संतान के जन्म के समय जानने के लिए शनि और गुरु का डबल गोचर पंचम भाव पंचमेश, नवम भाव नवमेश में से किसी पर भी चाहे एक साथ हो या अलग अलग हो, तो ये इंडिकेशन होता है कि संतान होने का समय आ गया है। इसी प्रकार मंगल का गोचर पंचम भाव पंचमेश, नवम भाव नवमेश पर कम से कम 2 या 3 महीने, टोटल 9 महीने का पीरियड होता है, उसमें 2 या 3 महीने का पीरियड होता है, उसमें जरूर होना चाहिए, क्योंकि मंगल रक्त का कारक है। गोचर करते समय शनि या गुरु वक्री हो तो जिस राशि में गोचर कर रहे वहां से भी, और वक्री होने के कारण अपने पिछले भाव से भी, पिछली राशि से भी प्रभाव डालते हैं। यानी कि जिस भाव में शनि या गुरु गोचर कर रहे हैं उस भाव से भी और उसके पिछले भाव से भी दोनों का प्रभाव जरूर चेक करना चाहिए। संतान के जन्म के समय संतान भाव में पंचम भाव में बैठे ग्रह या पंचमेश, नवम भाव में बैठे ग्रह या नवमेश या संतान कारक ग्रह गुरु की महादशा या अंतरदशा होनी चाहिए। यदि गोचर को महादशा अंतरदशा सपोर्ट नहीं करेंगे तो संतान नहीं होगी, और नेक्स्ट टाइम जब गोचर आएगा उसकी वेट करनी पड़ेगी। विशेष गोचर शनि और गुरु का विशेष गोचर जब भी लगन कुंडली के दशम भाव या दशमेश पर होगा या उससे संबंध बनाएगा तो जातक के व्यवसाय में, प्रोफेशन में या नौकरी में बदलाव आता है। व्यापार चेंज करना पड़ सकता है, नौकरी में प्रमोशन या ट्रांसफर हो सकती है। यदि शनि का प्रभाव दशम भाव या दशमेश पर होगा तो परिणाम दुखद होगा, और गुरु का प्रभाव होगा तो परिणाम सुखद होगा। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।